हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक इज कीप्ड ऑन अ फ्लोर ऑन एन एलिवेटर एट रेस्ट। द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। सो यहाँ पे क्या है, एक एलिवेटर के अंदर एक ब्लॉक रखा है उसके सरफेस पे। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा होगा। अब ये कंप्लीट एलिवेटर जो है वो शुरुआत में रेस्ट पे था। ठीक है, अब उसने क्या किया, ये ब्लॉक रेस्ट पे है और ये जो एलिवेटर है वो नीचे की तरफ एक्सलेट कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कारण। ठीक है, और इसके ऊपर जी तो लगता ही है, जिसका वैल्यू कितना है हम लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस केस में क्या है, जो एक्सलेशन लग रहा है वो जी से बड़ा है। अब होगा क्या उसके कारण, अब हमें पता है कि इसका जो सूडो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ कितना आएगा, ए। नीचे की तरफ लग रहा है जी, ए बड़ा है जी से। ठीक है, तो जैसे ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, उस सरफेस को छोड़ देगा और ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगा। ऐसे होता है ना कभी कभी, वैसे देखा जाए तो इसके ऊपर चिपक जाएगा ये ऐसे। ज़्यादा अगर एक्सलेट हो जाएगा नीचे की तरफ तो ये धम कर से ऊपर की तरफ सरफेस पे, उसके अपर सरफेस पे चिपक जाएगा। पर हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं कि जैसे इसकी रिसेंडिंग होने लगा, ए का वैल्यू ज़्यादा होने के कारण ये उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। अब जैसे ही इस एलिवेटर को वो छोड़ देगा, इसके ऊपर से ए फोर्स तो हट जाएगा ना, क्योंकि ए जो फोर्स लग रहा है, जो एक्सेशन आ रहा है ऊपर की तरफ सूडो फोर्स के कारण, ये किसके कारण आ रहा है, जब तक ये उस एलिवेटर के टच में है तब तक। जैसे ही एलिवेटर से इसका टच हट जाएगा, ये फोर्स कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ग्रेविटी जो उसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो जैसे ये ऊपर की तरफ चला गया किसी टाइम पे, उस टाइम पे इसका जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा वो जी के इक्वली हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको लिखना है इसको तो ऐसे लिखेंगे आप, एज द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग द ब्लॉक विल मूव अप इन एयर। एज इट कम्स इन एयर, उसका एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन कितना हो गया, अब सिर्फ जी यानी डाउनवर्ड। जैसे वो हवा में पहुंच गया किसी टाइम पे, ठीक है, जैसे शुरू करने के बाद, तो उसका सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ जी। उसको यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली वो जीरो पे था तो ये हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें 1/2। एक्सेशन कितना है, सिर्फ जी। मैंने अभी कहा कि जैसे वो हवा में चला जाएगा उस पर सिर्फ एक ही एक्सेशन आ जाएगा जी, इन टू टी का वैल्यू हमें गिवन है 0.2 स्क्वायर। ऑलरेडी वी नो, हमें चाहिए फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, तो एस इज टू हाफ, जी का वैल्यू लेंगे 10 और यह आ जाएगा 4/100। ठीक है, 0.2 को मैंने 2/10 लिखा, उसका स्क्वायर किया 4/100। तो जीरो से जीरो चला गया, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो एस इज टू आ जाएगा 0.2 मीटर, यानी अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये होगा इसका आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।